हमें जब एम्बेसी से कॉल आया तो हमें ये बताया गया कि वो रात को डिनर के बाद वॉक लेने के लिए निकले थे। और तीन सीसीटीवी फुटेज में ऐसा सामने आया है कि तीन लोग आकर रैंडमली उनको गोली मार के चले गए। और 2 दिन 1 से 1.5 दिन बाद उनकी बॉडी मिली कहीं पे पड़ा हुआ। और हमें ये इंसिडेंट हुआ है 27th को और हमें 29th को खबर मिली। शिकागो इन इन इंडिया इन शिकागो एम्बेसी से हमें कॉल आया और हमें ये बताया गया कि ये हुआ था। बाद में हमें ये न्यूज़ मिली, एम्बेसी से हमें ये बताया गया कि एक आदमी को पकड़ा गया है और वो उसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। और अभी पता नहीं ये क्यों हुआ, माने किसने किया, क्यों किया। तो ऐसा दादा जैसे इंसान थे, उनका कोई दुश्मन होना, आई मीन इट्स इम्पॉसिबल। दादा के लिए तो डांस ही सब कुछ था। वो आई मीन परिवार के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। आई मीन 3.5 साल पहले उनकी मॉम की डेथ डेथ हो गई और 2 साल पहले उनके पापा भी गुजर गए। और हम हैं उनके एज रिलेटिव। मेरे पापा और उनके पापा भाई थे, वो मेरे कजिन ब्रदर होते हैं। तो हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। हाँ, एस आई मीन बहुत ही अच्छा। बताने आई मीन उनके जैसा इंसान हो ही नहीं सकता ऐसे हमारे साथ एज फैमिली में, रिलेटिव और किसी के भी साथ। आई मीन हर कोई उनके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोल सकता था, कोई कभी बुरी बात बोल ही नहीं सकता था। वो ऐसे ही इंसान थे। वो यूएस में डांस फाइन आर्ट्स डिग्री के लिए गए थे, पीएचडी करने डांस पे, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में। बस ये उनका लास्ट ईयर था, 2 साल ऑलरेडी हो चुका है। इस साल 2 साल कंप्लीट होने के आखिरी साल था उनका। तो उनके उनके सपने सिर्फ डांस से जुड़े हुए थे। वो डांस को ही आगे बढ़ा कर ले जाना चाहते थे और अपने डांस को ही वो बस आई मीन डांस में ही वो कुछ करना चाहते थे। हमारा हमने कोई केस लॉयर भी कोई अपॉइंट नहीं हुआ, हमारा आई मीन हमने नहीं किया और कोई केस भी हमने लॉन्च नहीं किया। जो भी बताया गया, क्योंकि हमारे लिए यहाँ से वहां तक की आई मीन ये करना बहुत मुश्किल है खुद से। तो हमने अभी तक कोई केस लॉन्च नहीं किया। अभी तक वहां से कोई इंटेल नहीं आई है। अगर पॉसिबल होगा तो हम जरूर ये चाहते हैं कि जो भी दादा के साथ हुआ है, जिसने भी किया है, उसको उसकी सजा मिले। हमारे पास एम्बेसी से तभी कॉल आया था जब बॉडी उन्होंने जब ये न्यूज़ हमें मिली। और उसके बाद बॉडी जब आई 15 मार्च को, तब तक उनके साथ हमारे कांटेक्ट हुए, लेकिन उसके बाद एज सच इतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ। 1-2 बार उन्होंने फोन किया था, कुछ जरूरी बात करनी थी उनको। और बस उसी आई मीन एक्स्ट्रा और कोई बात नहीं हुई। और इंडियन गवर्नमेंट के पास से भी मुझे हमें अभी तक कोई कॉल नहीं आया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई। जितनी भी बात हुई वो सिर्फ एम्बेसी के साथ हुआ, बस दैट्स इट। फाइनल जब जब हमें एम्बेसी से कॉल आया तो हमें बताया गया कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने बताया अगर पॉसिबल है तो बॉडी यहाँ पर भेज दीजिए, हम भी दादा के लास्ट रिचुअल्स करना चाहते हैं। दादा यहाँ पर अमरनाथ का बर्थ प्लेस वेस्ट बंगाल, शिवड़ी डिस्ट्रिक्ट बीरभूम। तो हम यहाँ पर दादा का लास्ट रिचुअल्स करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया, एम्बेसी से हमें ये बताया गया कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये प्रोसीजर बॉडी भेजने का, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने बताया फिर कि हमारे लिए इतना एक्सपेंसेस आई मीन एफोर्ड करना हम पॉसिबल हमारे लिए एफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो देन टीम टीम एड नाम का एक एनजीओ है, उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया और हमें ये बताया कि वो लोग इंतजाम कर देंगे। और हम हमसे कोई आई मीन उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। और हमें बताया गया कि वो जो भी प्रोसीजर है और जो भी एक्सपेंसेस है वो उनका इंतजाम कर लेंगे। 15 मार्च को बॉडी दमदम एयरपोर्ट में आके लैंड हुई है। इट्स सच अ लॉस, आई मीन ये तो बताने लायक, आई मीन ये वर्ड्स में हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। और जब यहाँ पर बॉडी हम लाए, हमने एक यहाँ पर फ्यूनरल व्यूइंग रखा था। और बहुत सारे लोग जो अमरनाथ को चाहते थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग
वो उनको लास्ट टाइम के लिए एक बार देखने के लिए आए और अपने तरीके से उनके लिए प्यार जाहिर किया। देन हमने उनका लास्ट रिचुअल्स कंप्लीट किया। ये 16 मार्च को हुआ। 15 मार्च रात को लैंड हुई बॉडी दमदम में, और उसके बाद दमदम से हम यहाँ पर लेके आए, जो 16 सुबह हुई। 16 मार्च सुबह ये प्रोसीजर हुआ। हो सकता है ये हमें एम्बेसी से भी ये बोला गया कि ये रेसिज्म भी हो सकता है, लेकिन अगर पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, एक क्रिमिनल को पकड़ा गया, पकड़ा गया है, उनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है जो बताया गया। तो अभी ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। किसी हो सकता है ये रेसिज्म की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर ये किसी क्रिमिनल ने किया है, क्यों किया, अगर किसी ने करवाया, आई डोंट नो व्हाट इज इट। हाँ, हमारी डिमांड बस यही है कि इस मर्डर केस को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए, और जो भी इस काम में जिसने भी ये किया है और जो भी इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको उनकी किए की सजा मिले। इस केस को स्ट्रिक्टली देखा जाए। हमारी गवर्नमेंट के पास से यही दरखास्त है।